वज़ीर-ए-आज़म से तुर्की के सदर और अरब अमारात के वलीअहद का टेलीफोनिक राबिता, एक दूसरे का ईद की मुबारकबाद पैगाम। तैयब उर्दवान और मोहम्मद बिन जायद का तैयारे के हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। इमरान खान ने कोरोना के फैलाव और हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। तैयारा हादसे की तहकीकात। फ्रांस की एयरबस टीम आज कराची पहुंचेगी। हुकूमत के बनाए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने तैयारे हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। जाए हादसा पर शवाहिद जमा करने का सिलसिला जारी। एयरबस ने भी 10 रुकनी तकनीकी टीम तहकीकात से मुंसलिक कर दी। तैयारा हादसा, 97 में से 41 मैयतें शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले। शुहदा के लवाहिकीन को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टिकट्स जारी कर दिए गए। तर्जुमान PIA का कहना है कि मैयतों को वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर उनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है। हादसे की असल वजह का तयन सिर्फ तहकीकात से होगा। महदूद मालूमात और चंद वीडियोज़ की बिना पर जिम्मेदारी का तयन करना मुनासिब नहीं है। तैयारे के हादसे में शहीद 2 मुसाफिर रावलपिंडी में सपुर्दे खा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की राजा आसिफ फयाज और सैयद दानिश शाह की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद अमार राशिद की लाहौर में तदफीन। नमाज जनाजा करीम पार्क में अदा की गई। ओनली पायलट इन PIA जिसने 1000 आवर्स कंप्लीट किए हैं एक साल में। ट्यूटर्ड इंक्वायरी की रिपोर्टों की लीकेज PIA की टॉप हायरार्की करा रही है। हमारा उसमें रत्ती बराबर भी एतमाद नहीं है। वो ट्रस्टवर्दी लोग ही नहीं है। वो क्या इंक्वायरी करेंगे? वो तो नॉमिनेटेड लोग हैं, ट्यूटर्ड हैं। हादसे का शिकार तैयारे के कैप्टन के वालिद का तहकीकाती अमल पर अदम इत्मीनान। शहीद सज्जाद गुल के वालिद गुल मोहम्मद भट्टी कहते हैं ट्विटर कमेंट्स और PIA वाले क्या इंक्वायरी करेंगे। PIA वाले इंक्वायरी भी कर रहे हैं और बातें अफशा करके पायलट को जिम्मेदार भी करार दे रहे हैं। सज्जाद गुल को 17,000 घंटे परवाज मुकम्मल करने का एजाज हासिल था। इससे 17 घंटे तक ड्यूटी भी ली जा रही थी। धाबीजी पंपिंग स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई बंद हो गई। बिजली के बार बार शटडाउन से वाटर बोर्ड का निज़ाम फराहमी अब खतरात से दो चार हो गया। तर्जुमान के मुताबिक शहर में पानी की मुतवक्किल किल्लत का अंदाज़ा बिजली बहाल होने के बाद लगाया जा सकेगा। कराची के कई इलाकों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत। मेमनगोट, कुरंगी कॉजवे, गुलशन इकबाल और मोती महल समेत बेशतर पंप्स पर डीजल और पेट्रोल दस्तयाब नहीं। पेट्रोलियम रिटेलर्स के मुताबिक ऑयल कंपनियां मकामी रिफाइनरी से खरीदारी नहीं कर रहीं। सस्ते दरामदी तेल की मुंतजिर हैं। लाहौर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में कमी। PSO के मुताबिक फ्यूल का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। किल्लत का खतरा नहीं। SOP की खिलाफ वर्जियां। हुकूमत का ईद की छुट्टियों के बाद लॉकडाउन में नरमी खत्म करने का इंदिया। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस पर वज़ीर आला को दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे तक खुलेंगे या नहीं, फैसला बुध को होगा। सिंध हुकूमत ने सूबे में कर्फ्यू की खबरों को मुस्तरद कर दिया। की छुट्टियों में लोगों को सियाहती मकामात पर जाने से रोक दिया गया। कराची में साहिल समंदर जाने वाले रास्ते बंद। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस का भरपूर एक्शन। 300 से ज्यादा नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। सयाहों के लिए मरी, गलियात, सवात और दीगर मकामात के रास्ते भी बंद हैं। कोरोना ने मजीद 34 जानें ले लीं। अमवात की मजमूई तादाद 1167 हो गई। 24 घंटे में 1748 नए केसेस। मुतासरीन 56,349 तक जा पहुंचे। सिंध में 22,491 और पंजाब में 20,077 मरीज जेर इलाज। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी वजीहा अकरम भी कोरोना से मुतासर। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा काजिम नयाज और YDA बलोचिस्तान के सदर यासिर अचकजई के टेस्ट भी
मस्बत आ गए। वजीर सेहत सिंध की कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए प्लाज्मा अतिया करने की अपील। अजरा पिचोह कहती हैं कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है, प्लाज्मा की अशद ज़रूरत है। जनरल सेक्रेटरी PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद और माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी की भी प्लाज्मा अतिया करने की अपील। तिब्बी अमला ईद पर भी फराइज की अंजामदही में पेश अपनों से दूर अस्पतालों में इलाज मुआलजे में मसरूफ डॉक्टर्स ने ईद भी मरीजों की देखभाल में गुजारी। पुलिस एहलकार भी ईद की खुशियां भुलाकर आवाम की खिदमत पर मामूर। 92 न्यूज़ का कौमी हीरोज को सलाम। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 3,48,000 से बढ़ गई। मुतासरा अफराद की तादाद 55,58,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में 320, ब्राज़ील में 249, भारत में 148, बरतानिया में 121, रूस 92, इटली में 92 मरीजों ने दम तोड़ा। दुनिया भर में 23,33,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके। सऊदी अरब में कोरोना वायरस पर नई हिकमत अमली का आगाज 28 मई से किया जाएगा। मुल्क में पाबंदियों में नरमी मरहलावार होगी। आलमी अदालत सेहत ने हिफाजती खदशात के पेश नज़र कोविड-19 के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के ट्रायल मुअत्तल कर दिए। WHO के सरबराह टेड्रोस कहते हैं कि तहकीकात के मुताबिक दवा के इस्तेमाल से हलाकतों में इजाफा हुआ। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये दवा कोरोना वायरस के मरीजों को कोई फायदा पहुंचाती है। और चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाउल हक का सरफराज अहमद को दौरे इंग्लैंड के लिए मुंतखब करने का फैसला। कहते हैं कि दौरे में मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर और सरफराज मुतबादिल होंगे। फॉर्म में ना होने पर सरफराज टीम से बाहर हुए। वो काफ़ी अरसे से कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, दबाव में आ गए थे। फॉर्म और फिटनेस की बहाली पर काफ़ी काम किया है।